दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के उस मूर्खता के बारे में जो ये सोच रहा है कि एक छोटी अर्थव्यवस्था बड़े अर्थव्यवस्था को निगलने की कोशिश कर रही है। तो क्या बांग्लादेश ऐसा करके अपने आप को पीछे कर रहा है या भारत को पीछे करने की सोच रहा है या भारत को कहीं ना कहीं जो है चोट देने की कोशिश कर रहा है। इसी पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे हिल्सा मछली जो है एक मछली के विवाद ने जो है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब कर दिए। उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये हिल्सा मछली इतने बड़े विवाद के कारण क्यों बना। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या है भारत और बांग्लादेश का रिलेशन। भारत और बांग्लादेश का रिलेशन जो था हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा बिगड़ा, तेजी से बिगड़ा। क्यों बिगड़ा? तो वहां तख्ता पलट किया गया शेख हसीना का। तो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो थी बहुत अच्छे काम कर रही थी, बांग्लादेश को काफी आगे ले जा रही थी। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के वजह से और इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से जो है देश में जो है अचानक से भूचाल आता है और शेख हसीना जी को हटा के और वहां से जो है भागने पे मजबूर कर देता है बांग्लादेश से, बिना कोई कारण का। हालांकि बोला जाता है कि शेख हसीना जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है वहां सीटें लेकर आई थी और बड़े पैमाने पे सीटें लेकर आने के बाद वो जो है वहां प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो इसका मतलब कि देश की सहमति के बिना तो कुछ होता नहीं, तो देश के सहमति से जो वो बहुत बड़े जो है मेजोरिटी के साथ जो है अपने शासन चला रही थी। लेकिन कुछ बड़े तत्वों और बड़े ताकत के वजह से जो है शेख हसीना जो है अपने आप को जो है इस तरह से रखी, भारत के लिए इस तरह से झुकाव रखी जो कि कई देशों को, बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों को ये हजम नहीं हुआ और उसके चलते जो है वहां के स्टेट यूनियन को भड़का के जो है किसी तरह से जो है प्रोटेस्ट करा के और वहां से जो है तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट करते ही जो है वहां का जो नया सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। इंटरिम गवर्नमेंट में यूनुस जो है वहां का जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ जो है बहुत तरह के ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जो कि आश्चर्यजनक और मूर्खतापूर्ण है। जैसे कि हिल्सा मछली को जो है विवाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा और बांग्लादेश ने जो है भारत को हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो हिल्सा मछली एक्सपोर्ट करना मतलब ये तो मछली है, मछली जल से बाहर आती है तो वो डिग्रेड होना शुरू होती है, मतलब वो अपना अस्तित्व खोने के कगार पे आती है और वो जो है सड़ने के कगार पे आती है। तो इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पे जो है लॉस का होने का संभावना होता है। तो हिल्सा मछली सोचा बांग्लादेश ने का सोच कि हिल्सा मछली रोक के जो है भारत से तीस्ता जल विवाद के ऊपर ट्रीटी पे जो है साइन करवाएंगे और उसको फोर्स करेंगे कि वो जो है तीस्ता के ऊपर कुछ ऐसा करे कि जो है बांग्लादेश को और ज्यादा फायदा हो। हालांकि तीस्ता विवाद बहुत बड़ा विवाद नहीं है। अब जब शेख हसीना थी तो उन्होंने जो है काफी हद तक इसका सॉल्व करने का कोशिश किया और किया भी, और बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो है भारत और बांग्लादेश के में जो है बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी। लेकिन कारण कुछ भी हो तो फिर अभी हिल्सा मछली इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए? तो देखिए हिल्सा मछली तो सबसे पहले जो है भारत और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, भारत के कुछ इलाकों में और बांग्लादेश के रिवर में पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इसलिए जो है हिल्सा मछली का जो है उत्पादन बांग्लादेश बड़े पैमाने पे करता है, पूरा वर्ल्ड में करता है, भारत में भी करता है। तो भारत में जो है कोलकाता, बांग्लादेश से लगे एक स्टेट, भारत का स्टेट कोलकाता में क्या है कि इसका एक अलग महत्व है हिल्सा मछली का। इसमें क्या है कि दुर्गा पूजा के समय नजदीक आ रही है। दुर्गा पूजा में जो है लोग जो है हिल्सा मछली को जो है खिचड़ी में डाल के बनाकर उसको खाते हैं, बड़े चाव से उसका आनंद लेते हैं। तो इसका महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अभी जो दुर्गा पूजा के समय है और यदि हिल्सा मछली सप्लाई नहीं होगा तो भारत सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हिल्सा मछली रोक लगाने के बाद जो है बड़े पैमाने पे हिल्सा मछली जो है स्टॉक में जो है सड़ने के कगार पे आया है, जिससे कि बहुत बड़े बांग्लादेश को अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके अलावा बांग्लादेश जो है हिल्सा मछली से है काफी ज्यादा पैसा उगाही करता है और सिर्फ भारत से बेच के ही उगाही करता है।
लेकिन जो गवर्नमेंट है सोची उनका सोच, उनका मूर्खतापूर्ण सोच कि भारत को झुका देंगे। एक कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ी, एक छोटी सी मछली बड़ी मछली को निकालने चले, जो कि असंभव की बात है। भारत ने इसका 0% जो है प्रतिक्रिया किया। तो भारत को ऐसा लगा, भारत ने ऐसा शो किया कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हिल्सा मछली आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार जो है यदि नहीं खा पाया पूरा बंगाल, तो इससे ये नहीं होता है कि बंगाल के लोग जो है मर जाएंगे। हाँ, का कुछ कम हो जाएंगे कि कुछ जो बड़े पैमाने पे खाते थे कुछ कम पैमाने पे खाएं। हालांकि भारत में भी इतने उत्पाद हो रहे हिल्सा मछली की जिससे कि भारत के व्यापारी या भारत का जो कोलकाता और बंगाल जैसा स्टेट जो है उस उतना में जो है उभर पाता। इसी बीच में जो है अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है दुर्गा पूजा, इसी बीच एक खुशखबरी आती है बांग्लादेश की तरफ से कि बांग्लादेश 3000 टन जो है हिल्सा मछली देने के लिए राजी हो गया। हिल्सा मछली ट्रेन जो है भारत को एक्सपोर्ट करेगा। तो अब जो है अकल ठिकाने आ गए जब समझ में आया कि भारत के बिना जो है इन छोटे छोटे देश जो है भारत के आसपास जो है उसका जीविका नहीं चल सकता है, उसका उसके जो है अर्थव्यवस्था जो है कोलैप्स कर जाएंगे। तो बांग्लादेश ने जो है आनंद फानंद में तुरंत इसका भी निर्णय ले लिया कि वो 3000, हालांकि जो है पिछले साल 4000 टन जो है हिल्सा मछली जो है बंगाल में आए थे, लेकिन इस बार 3000, लेकिन फिर भी कुछ हदें कम होगा। हालांकि थोड़ा सा रेट ज्यादा रहेगा और कुछ तो कम किया जाएगा, वहां के लोगों को पूर्ति मिलेगी। तो ये तो सारा पूरा हिल्सा मछली का माजरा। तो एक मछली जो है, एक मछली के वजह से बोलते हैं कि मछली जो है सिर्फ खाने का काम आता है। मछली सिर्फ खाने का काम नहीं आता है, मछली जो है दो अर्थव्यवस्था, एक बड़े अर्थव्यवस्था छोटे अर्थव्यवस्था को निगलने का काम आता है। मतलब कि एक मछली जो है छोटे अर्थव्यवस्था को ऐसे निगल जाएगी यदि वो इसी जिद पे अड़े रहते। बंगाल के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे यदि इसी जिद पे अड़े रहते तो आज नहीं तो कल जो है हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश को जो है कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कोलैप्स कर देता। हालांकि बहुत हद तक जो है काफी चोटें दी हैं हिल्सा मछली ने, लेकिन जो है और ज्यादा इसका हानि का खामियाजा भुगतना पड़ता बांग्लादेश को, जो कि एक बड़े पैमाने पे जो है हिल्सा मछली जो है उसका अर्थव्यवस्था में जो है बड़े पैमाने पर रोल अदा करती है। मतलब बड़े पैमाने पर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है भारत को और बड़े मुनाफा कमाया जाता है हिल्सा मछली, क्योंकि बड़ा हिल्सा मछली जो है काफी ज्यादा महंगा और महंगा आता है। इसके वजह से जो है बांग्लादेश को काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये सब पूरा मामला था हिल्सा मछली का। और मछली से कैसे जो है एक विवाद उत्पन्न होता है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था को चैलेंज किया जाता है, भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्था को चैलेंज किया जाता है। और वो चैलेंज कौन कर रहा है? वो पिट्टी सा देश जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको जो है एक बार में फूकेगा भारत तो कहां जाके उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन वो जो है भारत को आके दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही तख्ता पलट हुआ है तो भारत यदि चुप है और चीजें देख रही है तो इसका मतलब इसको कमजोरी बांग्लादेश ना समझे, क्योंकि जो है भारत देश को जो है बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था बांग्लादेश देश के छोटे देशों से उससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। हाल ही में देखा आपने पाकिस्तान का जो हाल हुआ, हाल ही में देखा कि मालदीव ने जो है भारत के अगेंस्ट जाके फैसले लिए। हाल ही में देखा कि श्रीलंका ने अपना जो है पूरा स्टेट में जो है बहुत गर्त पे लेके चला गया। तो ये सब जो है नेपाल है, ये सब जो है भारत को आके दिखाने का काम करता है चाइना के वजह से। और इतनी छोटी पिट्टी सा देश सब ये भारत को आके दिखाता है तो भारत जो है सिर्फ बैठ के मजा लेता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब देश भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आगे और भी क्या प्रक्रिया आएगी, आगे और क्या देखेंगे बांग्लादेश के बारे में, जानेंगे समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।